नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटियों के विषय में। अ, हिमाचल प्रदेश की घाटियों के विषय में जो है अक्सर एग्ज़ाम में एक ना 1 या 2 प्रश्न बनते ही हैं, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इमला-विमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इमला-विमला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है? तो मानतलाई झील मणिकर्ण घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें कुछ घाटियां दी है, रावी घाटी, व्यास घाटी, चिनाब घाटी। तो उपयुक्त में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की चंबा रियासत को समाविष्ट करते हैं? तो इनमें से जो है वो रावी घाटी, ब्यास घाटी और चिनाब घाटी ये सभी चंबा रियासत में है। तो सही आंसर सभी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्यारदा दून घाटी को कौन सी नदी सींचती है? तो क्यारदा दून घाटी को गिरी और बाटा दोनों ही नदियां सींचती है। अगला प्रश्न है, सुनावर, डगशाई और कसौली कस्बे किस घाटी में स्थित है? तो ये सरसा घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को कौन सी घाटी जोड़ती है? तो मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ने वाली घाटी है दुलची घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है? तो नेहरू कुंड, रॉरी आर्ट गैलरी, नगर महल ये सभी कुल्लू घाटी में पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तपोवन घाटी जो है वो कुल्लू घाटी में नहीं पड़ता है। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्यारदा दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो क्यारदा दून घाटी जो है वो सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, लोसर गांव की किन दो घाटियों के बीच कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है? तो कुंजुम देवी का मंदिर जो है वो स्पीति और लाहौल घाटियों में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुलगन घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पिन घाटी कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है? तो किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी जो कहलाई जाती है वो है सांगला घाटी। सोलंग घाटी किस जिले में स्थित है? तो सोलंग घाटी कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न है, धाविन और चोंतो घाटी किस जिले में स्थित है? तो धाविन और चोंतो जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पतन घाटी डैश जिले में है? तो पतन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई हैं? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो है वो ब्यास नदी द्वारा निर्मित हुई है। अगला प्रश्न है, बंदर घाटी कहाँ पर है? तो बंदर घाटी जो है वो चंबा में स्थित है। अगला प्रश्न, कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? तो कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? तो यूल घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो देवताओं की घाटी जो है वो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रुपीन घाटी किस जिले में स्थित है? तो रुपीन घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो दून और स्प्रून घाटी जो है वो सोलन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सोलन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो पांगी घाटी जो है वो 14,528 फीट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, होंगरोंग घाटी किस जिले में स्थित है? तो होंगरोंग घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? तो कुनिहार घाटी जो है वो कुन्नी खड्ड से शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की दाई घाटी किन दो पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच है? दारवी घाटी। तो दारवी घाटी जो है वो धार बहादुरपुर और धार बंदला की श्रृंखलाओं के बीच है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किब्बर गांव या किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? तो किब्बर गांव जो है वो काजा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंबा घाटी को जो रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी रावी घाटी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी बलह घाटी है। ऑप्शन नंबर बी बलह बलह घाटी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न किस घाटी को वीरभूमि कहा जाता है? तो वीरभूमि कांगड़ा घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा घाटी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रदेश की शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शिवालिक घाटी में पथरीली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मंडी की बलह घाटी किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? तो मंडी की बलह घाटी जो है वो निमन पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चलाई गई थी? तो ये परियोजना जो है वो बलह घाटी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में जो है वो अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी स्पीति घाटी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो इन दोनों के बीच मध्य जो है वो बड़ा भंगाल घाटी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।